हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक एंड टाउन। गाइस, आज का हमारा जो प्लान है, हम अपने प्रोजेक्ट में रिपोर्ट्स का सेक्शन फिनिश करेंगे, जिसमें हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट रिपोर्ट्स के टैब्स क्रिएट किए, लाइक कस्टमर लिस्ट, सेल्स रिपोर्ट्स एंड टॉप सेलिंग आइटम्स। कस्टमर लिस्ट की बात करें तो हमने उसमें कुछ सेक्शन अपना कवर किया एंड देन उसके ऊपर हमने जो रिपोर्ट फैच करनी थी उसमें इस लिहाज से फैच करना है डाटा के हमारे पास जो टॉप रेटिंग कस्टमर्स हैं, लाइक जिन्होंने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्रिएट किए हैं, वो हमारी जो इस रिपोर्ट में टॉप में आएंगे। तो जिस तरह के हमने लास्ट टाइम इसमें ऑर्डर का जो सॉर्टिंग करनी थी कॉलम वाइज, वो आप अभी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। जो अब जो हमारे पास आइटम्स आ रही हैं वो एक सीक्वेंस में आ रही हैं, लाइक जो टॉप रेटिंग कस्टमर्स होंगे, जिनके टॉप लाइक मैक्सिमम ऑर्डर्स होंगे, वो हमारे टॉप पे आएंगे और इसी सीक्वेंस से नीचे जो हमारी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले होगी। सो ये अब ऑर्डर सॉर्टिंग ऑर्डर हमने डेटा टेबल को यूज़ करते हुए इसके अंदर इनेबल किया। जिस तरह कि अभी हम अपने एडिटर में जाएं और वहाँ पर देखें तो ये हमारा जो डेटा है डिस्प्ले हो रहा है, लाइक जो जितना भी कंटेंट इसमें हमारा डिस्प्ले हो रहा है। देन इसके अंदर जस्ट हमने एक डेटा टेबल का जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने ऑर्डर जो है वो कॉलम 5 के ऊपर 6 के ऊपर हमने अप्लाई किया है बाय डिसेंडिंग। लाइक आप देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। बट क्योंकि आप जानते हैं कि इसके अंदर हमारा जो इंडेक्स है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने जो अपना ये ऑर्डर का जो फिल्टर है, ये फिफ्थ वाले कॉलम के ऊपर, सिक्स वाले कॉलम के ऊपर हमने एक्चुअली किया है इम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हमारी जो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ऑर्डर है वो सिक्स वाले कॉलम के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सो ये हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हुई। अब जैसे जैसे ऑर्डर्स एक कस्टमर करता जाएगा वो यहाँ पर काउंट होते जाएंगे और यहाँ पर जिनका मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे वो टॉप पे आते जाएंगे। तो इसके लिए कोई इतना बड़ा हमने इसके अंदर कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं की, बट जस्ट इसके अंदर हमने ऑर्डर का जो मैकेनिज्म है वो इम्प्लीमेंट किया है। बाकी इसके अंदर फिल्टर्स जो है, पेजिनेशन जो है वो हमने रिमूव की है। नहीं, इसके अंदर पेजिनेशन अभी रिमूव की हुई है। जैसे ही हमारे ज़्यादा रिकॉर्ड होंगे तो हम इसके अंदर पेजिनेशन भी इनेबल करेंगे। नेक्स्ट रिपोर्ट के ऊपर चलते हैं, सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट के अंदर हमने टोटल जो है हमारे ऑर्डर्स डिस्प्ले करने हैं, ये भी कंप्लीट नहीं है इसके अंदर। अभी हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं। लाइक लेट्स गो टू द सेल्स रिपोर्ट एंड लेट्स गो टू द सेल्स रिपोर्ट फंक्शन। अब यहाँ पर वो सेल्स जो ऑर्डर्स हैं जो डिलीवर हो चुके हैं कस्टमर्स को, वो और जो सेल्स हैं हमारी, वो सेल्स रिपोर्ट में हम काउंट करेंगे उनको। सो हमने ऑर्डर मास्टर विद वेयर, जस्ट यहाँ पर हमने एक स्टेटस ऐड करना है, वे स्टेटस इज इक्वल टू आई थिंक रिसीव्ड। हमने जो इसके अंदर ऐड किया हुआ है वो हमारा रिसीव्ड का स्टेटस है। ओके, सो ये हमने यहाँ पर अपना रिसीव्ड का स्टेटस ऐड किया, रिसीव्ड कॉपी एंड यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। अब अगर हम इसको देखें तो हमारे पास दो जो ऑर्डर्स हैं वो रिसीव्ड के स्टेटस में। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही जो सेल्स होंगी, वो इसी जो रिकॉर्ड हैं, दो रिकॉर्ड वही हमारी सेल्स रिपोर्ट के अंदर काउंट होंगे। तो इसको आगे हम पास कर देते हैं। ये काउंट हमें इसकी ज़रूरत नहीं है स्टैट्स की, यहाँ पर जस्ट हमें डेटा की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम ये रो रिमूव कर देते हैं जो ऊपर हमारे आ रही थी स्टैट्स डिस्प्ले करने की। ओके, तो ये जो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये
जो रिपोर्ट है ये हमारी सेल्स रिपोर्ट है, जिसके अंदर ऐसे ऑर्डर्स जो डिलीवर हो चुके हैं सक्सेसफुली और उसका जो हमें पेमेंट है वो भी रिसीव हो चुकी है। ऐसे ऑर्डर्स को हम सेल्स रिपोर्ट में कंसीडर करेंगे और उनको डिस्प्ले करेंगे अपनी इस रिपोर्ट्स में। इसका लेबल हम चेंज कर देते हैं, मैनेज ऑर्डर की बजाय हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं सेल्स रिपोर्ट। सेल्स रिपोर्ट ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ पर आप ओवरऑल टोटल भी दिखा सकते हैं, जो हमारी ये जो सेल्स रिपोर्ट है ये ओवरऑल कितनी हो चुकी है, मतलब कि पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे सिस्टम में हमारी जो सेल्स हुई हैं सक्सेसफुली, जो डिलीवर्ड हो चुके हैं, वो कितनी अमाउंट के डिलीवरी हो चुकी है, वो आप दिखा सकते हैं यहाँ पर। लेट्स डिस्प्ले। इसको आप व्यू के अंदर भी दिखा सकते हैं, या आप इसको कंट्रोलर से भी काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं पूरी जो हमारी सेल्स हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस। जिस तरह कि हमने ये गेट किए रिसीव से, इस तरह हम इसमें, ये अब हमें इसमें ज़रूरत नहीं है इसकी, यहाँ पर हम सम करेंगे ग्रैंड टोटल को, ग्रैंड उसको टोटल, ये हमारी टोटल अमाउंट आ जाएगी। टोटल अमाउंट, लेट्स प्रिंट इट नाउ 60, दैट्स गुड। इसको हम पास कर देते हैं अपने व्यू के ऊपर, टोटल अमाउंट, और यहाँ पर हम इसको प्रिंट आप कर सकते हैं, इसको यहाँ पर प्रिंट कर लें, या आप एक सेपरेट सेक्शन इसके अंदर बना सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। बट जस्ट हमने क्योंकि डिस्प्ले करना है डाटा, तो हम लेट्स से हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करते हैं। ओवरऑल सेल्स, ओवरऑल सेल्स अमाउंट टू द टोटल अमाउंट, ये आ गया बस। यार इसके अंदर आप करेंसी लगा सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। ओके फाइन, ये ये भी हमारी कंप्लीट हुआ रिपोर्ट, ये वाला सेल्स रिपोर्ट का। अब हम टॉप सेलिंग आइटम्स में जाते हैं। टॉप सेलिंग आइटम्स की बात करें तो हमारे पास ये रिपोर्ट रेडी है, इसमें जस्ट हम लेबल चेंज करते हैं एंड देन लेट्स सी कि ये रिपोर्ट किस तरह से वर्क कर रही है हमारी। पहले हम इसका लेबल चेंज करते हैं, लेट्स गो टू द टॉप सेलिंग आइटम्स, और यहाँ पर होगा टॉप आइटम्स। टॉप सेलिंग आइटम कह सकते हैं आप इसको, टॉप आइटम्स, टॉप सेलिंग आइटम रिपोर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ऐसी जो प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर मैक्सिमम ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं, वो हमारी टॉप में आएंगी, और इसी सीक्वेंस में, इसी ऑर्डर में हमारी जो दूसरी प्रोडक्ट होगी, जो सेकंड हाईएस्ट जिसके ऊपर ऑर्डर्स आए हमें, वो सेकंड पे आएगी। इसी तरह थर्ड, फोर्थ चलती जाएगी। हम इस तरह से ये रिपोर्ट एक्चुअली, हमारा जो टारगेट है वो इस तरह से हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट में। तो आप देखें तो हमारे पास अब यहाँ पर आइटम 1 के अगेंस्ट 3 ऑर्डर आए हैं, आइटम 2 के अगेंस्ट 2 ऑर्डर आए हैं। अब ये टॉप सेलिंग आइटम्स हैं। अब इसके अंदर हम अगर डेटाबेस में जाएं अपने, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर डिटेल में देखें तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है। इसमें जिस तरह के आप देखें, ये 3 एक आइटम है, इसी तरह 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। इसका मतलब है कि इस आइटम के अगेंस्ट हमें 3 दफ़ा ये डिलीवरी इसकी हुई है, ठीक है, 3 दफ़ा इसके ऊपर ऑर्डर आया है। अब इसको
काउंट करें तो ये इस वजह से यहाँ पर काउंट आ रहा है इसका स्टेटस कि 3 टाइम्स आइटम 1 के ऊपर ऑर्डर हमें रिसीव हुए हैं। और दूसरे की बात करें, दूसरी आइटम की, आइटम जिसकी आईडी 1 है एंड देन अगेन उसके ऊपर एक हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, वो हमारे पास 2 टाइम्स जो है उसके ऊपर ऑर्डर की रिक्वेस्ट आई है। तो इस तरह से ये हमारी रिपोर्ट क्रिएट हो रही है। अब इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो ये किस तरह से एक्चुअली वर्क कर रही है रिपोर्ट हमारी, हम जस्ट लेट्स गो टू द टॉप आइटम्स। टॉप आइटम्स हम क्या कर रहे हैं, अपने ऑर्डर डिटेल में गए हैं, जो कि हमारा यही टेबल है, यही मॉडल इसके साथ कनेक्टेड है, इस टेबल के साथ ऑर्डर डिटेल का। हमने आइटम के साथ जो हमारा रिलेशन बना हुआ है कि ये जो ऑर्डर डिटेल है ये आइटम से बिलोंग करती है, लाइक यू कैन सी कि ये प्रोडक्ट आईडी से बिलोंग कर रही है, मींस प्रोडक्ट्स। अब हमने यहाँ से सिलेक्ट किया प्रोडक्ट आईडी और इसी को हमने ग्रुप कर लिया। अब इसको ग्रुप बाय हमने किया है और हमें सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स इसमें मिले हैं, लाइक 3 एंड 1, क्योंकि हमने प्रोडक्ट आईडी से इसको ग्रुप बाय कर लिया है। अब इसको आगे हमने प्रिंट किया अपने व्यू के ऊपर, लाइक लेट्स गो टू द टॉप आइटम्स व्यू। और यहाँ पर आप देखें तो हमने, क्योंकि इसका आइटम का रिलेशन जो हमारा बना हुआ है वो भी हमने गेट किया है एंड देन उसका नेम प्रिंट किया है। इसको आगे जो हमारे ऑर्डर्स काउंट हो रहे हैं वो जस्ट हमने यहाँ पर इसी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमने एक रिलेशन बनाया है, मेथड एक बनाया हमने, सॉरी, जो हमें टोटल ऑर्डर्स रिटर्न करता है एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट। एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं वो हमें रिटर्न करता है। लाइक आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, हमने आइटम प्रिंट किया और इस आइटम की ऑब्जेक्ट गेट किया। इस आइटम के ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट एक टोटल ऑर्डर्स का फंक्शन हमने बना रखा है प्रोडक्ट्स के अंदर। आप मॉडल में जाएं तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास टोटल ऑर्डर्स का जो एक मेथड है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक पैरामीटर हमने पास किया आईडी का और वो हमें जो है काउंट करके जो है दे रहा है कि ये इसमें कितने ऑर्डर्स हमें रिसीव हुए हैं। तो इस तरह से ये काउंट हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, जो कि हमारी रिपोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ऑर्डर्स हैं वो हमें शो हो रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान है, इसके ऊपर आपने अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा होगा कि विश लिस्ट का जो एक फ़ीचर अवेलेबल होता है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, कंपेयर लिस्ट का फ़ीचर भी अवेलेबल होता है, जो कि किस तरह से एक्चुअली वो वर्क करते हैं, ये हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे। बट आपको अगर इसमें कोई कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स और भी ऐड करनी होती हैं तो वो भी ऐड की जा सकती हैं, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट। और ये जनरल हमने रिपोर्ट्स इसके अंदर ऐड की हैं, आप इसके अंदर और भी रिपोर्ट ऐड कर सकते हैं, लाइक यू कैन से कि रिव्यूज़ भी प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं, लाइक एक प्रोडक्ट है जिसके ऊपर मैक्सिमम रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो भी आप टॉप रिव्यूज़ के लिए एक सेपरेट रिपोर्ट बना सकते हैं। और आप लाइक अगर देखें तो रिपोर्ट तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइप्स की रिपोर्ट्स हो सकती हैं। लाइक आप ये भी कह सकते हैं कि शिपिंग रिपोर्ट काउंट कर सकते हैं आप। अगर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है तो आप टैक्स की रिपोर्ट निकाल सकते हैं। इट मीन्स के सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। सो जो जनरल चीज़ें हैं वो हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। लाइक जो नेक्स्ट हमारा प्लान है उसके अंदर हम विश लिस्ट, कंपेयर लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। एक हम जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हम एक कस्टमर जो है वो रजिस्टर करेंगे, देन वो ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो उस अपना उसका अकाउंट का जो प्रोफाइल है वो मेंटेन करेगा, कुछ आइटम्स को अपनी विश लिस्ट में वो ऐड करेगा एंड देन कुछ मल्टीपल आइटम्स को वो कंपेयर भी करेगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर उसमें प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।